हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम इन ड्रीम हाई एकेडमी। कंप्यूटर का लेक्चर नंबर 7 आज हम कर लेंगे। इससे पहले हमने कंप्यूटर के इनपुट डिवाइसेस तक किए थे, लेकिन इनपुट डिवाइसेस में मैंने आपको बताया था कि कुछ डिवाइसेस जो है वो आपके पॉइंटिंग डिवाइसेस है। तो आपके पॉइंटिंग डिवाइसेस सारे ख़त्म हो चुके हैं। ऑलमोस्ट हमने सब पॉइंटिंग डिवाइसेस कवर कर लिए हैं, ठीक है ना। तो आज इनपुट डिवाइसेस हम पढ़ लेंगे, लेकिन वो इनपुट डिवाइसेस जो नॉन पॉइंटिंग डिवाइसेस है, ठीक है ना। तो चलिए इनमें से सबसे पहले अगर बात कर लेंगे बायोमेट्रिक सेंसर की बात कर लेंगे, ठीक है ना। बायोमेट्रिक सेंसर्स ये क्या कर रहा है, आजकल हम देख रहे हैं जो अटेंडेंस भी होती है, ठीक है ना, जो भी मुलाजिम लोग वगैरह होते हैं उनकी अटेंडेंस भी बायोमेट्रिक अटेंडेंस होती है। हमारे फ़ोन में सिक्योरिटी वगैरह जो भी चीज़ें होती है, लॉक हो, जो भी चीज़ जिस चीज़ को भी हम सिक्योर करें थ्रो फिंगर से करते हैं, ठीक है ना, फिंगरप्रिंट से या वॉइस रिकॉग्निशन, कुछ भी हम पासवर्ड वगैरह रखते हैं। तो देखिए बायोमेट्रिक सेंसर क्या होता है, ये क्या करता है, ये आपके फिजिकल ट्रेट्स या बिहेवियरल ट्रेट्स को पहचानता है, रिकॉग्नाइज करता है। आपने अपनी फिंगर फॉर एग्जांपल अपना फिंगरप्रिंट अपने फ़ोन पे रखा, ठीक है ना, फिर दूसरी बार आपके ही फिंगर से, आपके ही फिंगरप्रिंट से वो फ़ोन अनलॉक होगा, कोई दूसरा नहीं कर सकता। क्यों ऐसा कर सकता है? क्योंकि इसने आपके फिजिकल बिहेवियर, फिजिकल ट्रेट को इसने पहचान लिया। या आप आई लॉक, ठीक है ना, थ्रो आइज भी आपके जिस आइरिस जो होता है वो हमारे आई का ही पार्ट होता है, ठीक है ना। तो इससे भी हम क्या करते हैं, सिक्योरिटी लगा सकते हैं। या वॉइस रिकॉग्निशन की बात कर लेंगे, ठीक है। वॉइस रिकॉग्निशन यानी कुछ ऐसे सेंसर्स होते हैं बायोमेट्रिक सेंसर्स जहाँ पे हम अपनी वॉइस को भी एज ए सिक्योरिटी कर सकते हैं यूज़, ठीक है ना। या फेस लॉक, ये चीज़ें ये रिकॉग्नाइज करता है। और ज़्यादातर किसके लिए इस्तेमाल करते हैं? यूज फॉर सिक्योरिटी आइडेंटिफिकेशन, ठीक है ना। इस बायोमेट्रिक सेंसर को किसने इन्वेंट किया था? अल्फोंसो बर्टिलन, फ्रांसिस गैल्टन, दो बंदे थे, ठीक है ना। इन दोनों ने इसको इन्वेंट किया था। बस इस पे आप याद रखेंगे, इन्वेंशन ऑलमोस्ट हर एक की आप याद रख लेंगे, ठीक है ना। और ये बात कि ये कौन कौन से ट्रेट इसको रिकॉग्नाइज करता है, फिजिकल एंड बिहेवियरल, जिसकी एग्जांपल ये है हमारा फिंगरप्रिंट है, आइरिस यानी कि आई रिकॉग्निशन कर रहा है, वॉइस रिकॉग्निशन कर रहा है, फेस रिकॉग्निशन कर रहा है, ये चीज़ों को ये रिकॉग्नाइज करता है बायोमेट्रिक सेंसर। उसके बाद स्कैनर। हाँ, स्कैनर की अगर हम बात कर लेंगे, स्कैनर क्या करता है? स्कैनर हमारा इनपुट डिवाइस है। बहुत सारे स्टूडेंट्स कंफ्यूज होते हैं बिटवीन स्कैनर एंड अ प्रिंटर, ठीक है ना। प्रिंटर हमारा आउटपुट डिवाइस है। मैंने इससे पहले वाले लेक्चर में भी आप लोगों को बताया कि जो इनपुट डिवाइस होता है हमारा, ये देखिए, हाँ, जो भी हम इनपुट करते हैं किसी भी डिवाइस के थ्रू, जो भी हमने इनपुट किया उसकी, यानी कि यहाँ पे जो हमने एक्शन किया, यहाँ पे जो एक्शन करेंगे उसकी रिएक्शन, उस चीज़ का रिएक्शन हमें कहाँ पे मिलेगा? हमें आउटपुट डिवाइसेस में मिलेगा। ऐसा ही कुछ स्कैनर और प्रिंटर का भी मसला है। जो एक्शन हम स्कैनर पे करते हैं उसी की रिएक्शन हमें प्रिंटर पे मिलती है। खैर, क्या करता है स्कैनर? देखिए स्कैनर का क्या काम होता है। जब भी आपने भी खुद से देखा होगा, जब भी हम किसी चीज़ को स्कैन करवाता है वो कहाँ, मतलब हमारे पास हार्ड कॉपी होती है। हार्ड कॉपी मतलब हम कोई पेपर लेके जाते हैं, या एक सिंपल सी एग्जांपल लूँ, जो आप एग्जामिनेशन फॉर्म्स सबमिट करते हैं, फिल करते हैं, वहाँ पे आप अपना फ़ोटोग्राफ को स्कैन करवाते हैं। ये क्या होता है? देखो, फोटोग्राफ जो है ये आपकी हार्ड कॉपी है, या पेपर जो है आपकी हार्ड कॉपी है, बिकॉज इट इज़ अ टैंजेबल पार्ट, ठीक है। जो हार्डवेयर में भी हमने पढ़ा, हार्डवेयर वो चीज़ होता है जिसको हम टच कर सकते हैं। इसी तरह हार्ड कॉपी वो हार्ड कॉपी होती है जिसको हम टच कर सकते हैं। आपने फोटोग्राफ लिया तो उसको आपने टच किया, यानी कि वो सिंपल सी बात है कि वो हार्ड कॉपी है, ठीक है ना। उसी को कन्वर्ट किया स्कैनर ने, फिर आपके फॉर्म पे वो फोटो आता है, ठीक है ना। तो वो स्कैन होके आता है, यानी अब आपके ही स्कैनर ने इसको कन्वर्ट किया हार्ड कॉपी से सॉफ्ट कॉपी। बस यही फंक्शन होता है स्कैनर का। क्या होता है स्कैनर का फंक्शन? टू कन्वर्ट हार्ड कॉपी इनटू सॉफ्ट कॉपी। इसको किसने इन्वेंट किया? इन्वेंटेड बाय रसेल
क्रिस ने इसको इन्वेंट किया, स्कैनर को। हाँ, यूज टू कन्वर्ट डेटा एंड इमेज ऑन पेपर इनटू डिजिटल फॉर्म, और वो डिजिटल फॉर्म में कन्वर्ट करता है। स्कैनर इज एन ऑप्टिकल इनपुट डिवाइस। देखिए, इससे पहले भी हमें और एक ऑप्टिकल डिवाइस आया था, वो कहाँ पे हमने देखा था? पॉइंटिंग डिवाइसेस में, जब हमने लाइट पेन देखा, ऑप्टिकल डिवाइस है। क्यों? क्योंकि वो यूज़ करता था लाइट एज इनपुट, ठीक है ना। तो इसी तरह से आपका स्कैनर जो है, स्कैनर इज एन ऑप्टिकल इनपुट डिवाइस, मतलब ये लाइट को एज ए सोर्स ऑफ इनपुट यूज़ करता है। और आपने देखा होगा स्कैनर के ऊपर एक ऐसी रॉड लगी होती है जो लाइट प्रोड्यूस करती है, लाइट इमिट करती है, ठीक है ना। तो उसी लाइट को यूज करता है एज एन इनपुट सोर्स टू कन्वर्ट एन इमेज इनटू इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म। आप, मैंने पहले ही बताया, जब आप फोटोग्राफ देते हो तो वो इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में आती है, सॉफ्ट कॉपी बन जाती है, ठीक है ना। तो आपके फॉर्म में फिर वो स्कैनड कॉपी आती है, यानी कि इलेक्ट्रिकल फॉर्म में अब वो स्कैनड कॉपी आ गई। अब देखेंगे हम टाइप्स ऑफ स्कैनर। 3 टाइप्स है स्कैनर की। यू हैव टू रिमेंबर दीज 3 टाइप्स। तो इसमें 3 टाइप्स है, मेनली आपको 3 टाइप्स याद रखने हैं। नंबर 1 इज फ्लैट बेड स्कैनर, फ्लैट बेड स्कैनर, हैंड हेल्ड स्कैनर, ड्रम स्कैनर्स, ठीक है। आपको ज़्यादातर यही टाइप से याद रखने हैं। थोड़ा अगर और डिटेल में पढ़ लेंगे तो देख लेंगे ये फ्लैट बेड स्कैनर क्या होता है। फ्लैट बेड स्कैनर लार्ज एंड मोर एक्सपेंसिव होता है। फ्लैट बेड नाम इसलिए पड़ा है क्योंकि इसकी सरफेस जो होती है वो फ्लैट शेप्ड होती है। जहाँ पे हम पेपर रखते हैं वो सरफेस जो है वो फ्लैट शेप्ड होती है। कैन स्कैन ए पेज इन ए सिंगल पास, ठीक है, पूरे पेज को ही एक पास में स्कैन कर सकते हैं। कौन से स्कैनर्स? फ्लैट बेड स्कैनर्स। उसके बाद हैंड हेल्ड स्कैनर्स। इस स्मॉल हैंड हेल्ड से ही, नाम से ही पता चलेगी हमें कि ये स्मॉल होते हैं एंड लेस एक्सपेंसिव। ये क्या करते हैं? टू स्कैन एन इमेज मल्टी पासेस आर रिक्वायर्ड। जैसे यहाँ पे फ्लैट बेड में हमने पेपर को रखा, ये सरफेस फ्लैट होता है तो एक ही पास में आपका पेपर स्कैन होके आ जाएगा। लेकिन हैंड हेल्ड में क्या होता है? हैंड हेल्ड में क्योंकि ये डिवाइस स्मॉल होता है, इसीलिए एक पेपर को स्कैन करने के लिए इसके बहुत सारे पासेस की ज़रूरत होती है। इसके थ्रू बहुत सारे पासेस करते हैं, तब जाके एक पेज स्कैन हो सकता है। नंबर 3 टाइप है ड्रम स्कैनर्स, रोलिंग ड्रम, ठीक है। इस पे जो होता है, जैसे यहाँ पे सरफेस फ्लैट होता है और इन स्कैनर्स पे, ड्रम स्कैनर्स पे क्या होता है? ड्रम स्कैनर्स पे रोलिंग ड्रम होता है, रोलिंग ड्रम होता है, और वही रोल होता है। ड्रम रोल्स ओवर द एंटायर शीट, एंटायर पेपर टू बी स्कैनड, ठीक है ना। तो ये आपके स्कैनर्स की टाइप्स है। मेनली 3 टाइप्स। फ्लैट बेड, इस पे क्या होता है? ये बड़े होते हैं, इनका सरफेस जो होता है फ्लैट होता है। हैंड हेल्ड, छोटे होते हैं स्कैनर्स, इसीलिए मल्टी पास चाहिए एक पेज को स्कैन करने में। यहाँ क्या होता है? सिंगल टाइम पेज आपका क्या होता है? स्कैन होता है। और यहाँ पे भी, जहाँ पे रोलिंग ड्रम लगा होता है, यहाँ पे भी सिंगल पास में पेज स्कैन होता है। नंबर नेक्स्ट जो आपका इनपुट डिवाइस है, नॉन पॉइंटिंग इनपुट डिवाइस, माइक्रोफोन। अब माइक्रोफोन की बात कर लेंगे। यहाँ पे भी ये आपको बहुत अच्छे से समझ आ जाएगा। माइक्रोफोन आप सब लोग जानते होंगे, लेकिन बात याद रखो, जो मैंने आपको स्कैनर पे बोला वही यहाँ पे भी वही फॉर्मूला यहाँ पे भी लगता है। जो इनपुट पे एक्शन आई वो आउटपुट पे उसका रिएक्शन हमें मिला। इनपुट डिवाइसेस के थ्रू जो एक्शन हुई, आउटपुट डिवाइसेस के थ्रू वो रिएक्शन हमको मिली, ठीक है ना। देखो कैसे माइक्रोफोन पे जो एक्शन हम करते हैं वो आपके आउटपुट, किस आउटपुट डिवाइस में मेनली मिलती है? आपके स्पीकर्स में, ठीक है ना, आपके स्पीकर्स में। देखो अब माइक्रोफोन किस तरह से इनपुट डिवाइस है। माइक्रोफोन में क्या करते हैं? यूजिंग ए माइक्रोफोन साउंड कैन बी स्टोर्ड इन ए डिवाइस इन इट इज डिजिटल फॉर्म, ठीक है। क्या होता है? जिस तरह मैं इस वक्त
बोल रहा हूँ, ठीक है ना, आप लोगों को पढ़ा रहा हूँ, आप मेरी आवाज़ सुन रहे हो, मेरी आवाज़ आपके थ्रू पहुँचती है, यानी कि मैं जो बोल रहा हूँ वो मैं सिस्टम को इनपुट दे रहा हूँ, यानी कि अपने फ़ोन को, मेरा फ़ोन भी एक कंप्यूटर है, ठीक है ना, क्योंकि यहाँ पे भी डेटा इनपुट होता है, प्रोसेस होता है, उसके बाद आउटपुट में कन्वर्ट होता है, ठीक है ना। तो फ़ोन भी आप मेरा एक कंप्यूटर मान लो, यहाँ पे मैं माइक्रोफोन यूज़ करता हूँ अपनी साउंड को आप लोगों तक पहुँचाने के लिए, और जब आप तक पहुँच गई तो आप सुन रहे हो मेरी आवाज़ को थ्रू स्पीकर्स, यानी आप स्पीकर्स यूज़ कर रहे हो, मैं माइक्रोफोन यूज़ कर रहा हूँ। माइक्रोफोन इनपुट डिवाइस है क्योंकि यहाँ से मैं इनपुट दे रहा हूँ कंप्यूटर को, और स्पीकर आउटपुट डिवाइस है क्योंकि आप इसको सुन रहे हो, ठीक है ना, आप यूज़ कर रहे हो, यूज़फुल बन गई अब मेरी आवाज़। लेकिन बात याद रखना, मैं जो बोल रहा हूँ ये साउंड एनर्जी है, ठीक है ना, ये साउंड एनर्जी है, लेकिन आप तक जो आवाज़ पहुँचेगी वो इलेक्ट्रिक एनर्जी में चेंज होनी चाहिए, तब आप तक पहुंच जाएगी, तब आप इसको सुन सकते हो। तो माइक्रोफोन में क्या होता है, माइक्रोफोन कन्वर्ट करता है साउंड एनर्जी को, तभी जाके जब साउंड एनर्जी को कन्वर्ट किया तब ही हमारा कंप्यूटर समझ सकता है इन बातों को, ठीक है ना। तो इट कन्वर्ट साउंड एनर्जी इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी, इनटू इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स, तभी जाके ये पास हो जाएगी और आप लोगों तक पहुंच जाएगी, ठीक है ना। देखो, साउंड एनर्जी ट्रांसड्यूसर के थ्रू कन्वर्ट होती है इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स में, इसको डिजिटल साउंड भी हम बोल सकते हैं। तो ट्रांसड्यूसर क्या होता है, विच कन्वर्ट्स एनर्जी फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर फॉर्म, और माइक्रोफोन में ये ट्रांसड्यूसर जो है लगा होता है, जो साउंड एनर्जी को कन्वर्ट करता है इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स में या डिजिटल साउंड में, या डिजिटल साउंड में या डिजिटाइज्ड साउंड में, ठीक है ना। तो आपको माइक्रोफोन आई होप कि आपको अच्छे से समझ आया होगा, ठीक है ना। उसके बाद बार कोड रीडर की बात कर लेंगे, इसका दूसरा नाम बार कोड स्कैनर भी हम इससे कहते हैं। क्या होता है बार कोड रीडर, इट्स यूज्ड फॉर रीडिंग बार कोड्स, ठीक है ना, बार कोड डेटा, जो बार कोड डेटा जो बार्स में होता है, इस तरह का डेटा ज़्यादातर आप जब मार्केट पे जाते हो, बड़े बड़े मॉल्स पे, जब सुपर मार्केट्स पे जाते हो, तब वहाँ पे इसी बार कोड को स्कैन किया जाता है, और इसी बार कोड को जब स्कैन किया जाता है तो हमें प्रोडक्ट की इंफॉर्मेशन आती है कि इसका डेट ऑफ मैन्युफैक्चरिंग क्या है, इसकी प्राइस क्या है, ठीक है ना, इन चीज़ों की, यानी कि प्रोडक्ट्स की डिटेल के बारे में हमें पता लगती है। तो देखो, इसको यूनिवर्सल प्रोडक्ट कोड भी बोला जाता है, किसको, बार कोडेड डेटा को। डेटा इन द फॉर्म ऑफ ब्लैक एंड वाइट वर्टिकल लाइन्स, जो इस तरह से वर्टिकल लाइन्स होती है प्रोडक्ट पे, हर एक प्रोडक्ट पे होती है, ये ब्लैक एंड वाइट लाइन्स होती है और वर्टिकल होती है, ठीक है ना, वर्टिकल होती है, ब्लैक एंड वाइट होती है। बार कोड वॉज इन्वेंटेड बाई वुडलैंड, जॉस वुडलैंड ने बार कोड रीडर को नहीं, बार कोड को, यानी कि इन वर्टिकल लाइन्स को किसने इन्वेंट किया था, जोसेफ वुडलैंड को, इस चीज को याद रखेंगे, ठीक है ना। अब बार कोड रीडर या बार कोड स्कैनर को किसने इन्वेंट किया था, लॉरर ने इन्वेंट किया था, जी लॉरर ने बार कोड रीडर या बार कोड स्कैनर को इन्वेंट किया था। अब बोलोगे सर बार कोड किस तरह से, बार कोड रीडर किस तरह से इनपुट डिवाइस से, अरे इनपुट डिवाइस ही है ना, प्रोडक्ट की डिटेल्स हमारे तक आती है ना थ्रू इन ही लाइन से, कि ये कंप्यूटर को इनपुट देता है कि इस प्रोडक्ट का डेट ऑफ मैन्युफैक्चरिंग क्या है, इस प्रोडक्ट की प्राइस क्या है, ये सारा इनपुट ही हमारे कंप्यूटर को मिलता है। और एक बात, जब स्कैनर है, जब रीडर है, मतलब ये इनपुट डिवाइस ही होगा, क्योंकि स्कैनर हमारा इनपुट डिवाइस है। बार कोडेड डेटा इज जनरली यूज्ड इन लेबलिंग गुड्स, ये हमने आप ऑलरेडी बताया आप लोगों के लिए। हाँ, और एक इम्पॉर्टेंट बात, जब भी आपको इंडिया के लिए कौन सा कोड इस्तेमाल होता है, जो भी चीज़ इंडिया में बनेगी उनके लिए एक कोड है, क्योंकि ये यूनिवर्सल कोड है, ठीक है ना, यूनिवर्सल कोड है, इसीलिए ये इंडिया के लिए 890, जब भी आपको 890 प्रोडक्ट का कोड मिलेगा मतलब ये इंडिया में बना है, ठीक है ना। उसके बाद बात कर लेंगे हम OMR की, ऑप्टिकल मार्क रीडर की, OMR और ऑप्टिकल मार्क रिकॉग्निशन, इन चीज़ों को याद रखो, एग्जाम्स में आता है कि OMR क्या होता है।
ऑप्टिकल मार्क रीडर बोलो या ऑप्टिकल मार्क रिकॉग्निशन बोलो, इट्स वन एंड सेम थिंग। इसको किसने इन्वेंट किया था? फ्रैंकलिन लिंग्विस्ट ने इसको लिंडक्विस्ट ने इसको इन्वेंट किया था। क्या होता है मार्केट ऑप्टिकल मार्क रीडर? इट रीड्स मार्केट डेटा। OMR जो होता है ऑप्टिकल मार्क रीडर, ऑप्टिकल से ही हमें पता है कि ये लाइट को एज ए सोर्स ऑफ इनपुट लेते हैं। तो OMR ऑप्टिकल मार्क रीडर आपके मार्क्स को रीड करता है, जो भी मार्क आप कर लोगे उसको रीड करता है आपका रीडर, ठीक है ना। तो रीडर से ही आप याद रखेंगे कि ये इनपुट डिवाइस होगा, ऐसे भी आप थोड़ा रिलेट कर सकते हो चीज़ों को, ठीक है ना। क्या होता है ये, जब भी आप जैसे कि आपने लास्ट एग्जाम भी दिया होगा पंचायत अकाउंट्स असिस्टेंट, वहाँ पे हमने क्या किया, सर्कल्स को मार्क किया, ठीक है ना। सर्कल्स को जब मार्क किया तो इन सर्कल्स को, इस जो मार्क किया हमने, आपका ऑप्टिकल मार्क जो है ऑप्टिकल मार्क रीडर इसको रीड कर लेगा, तभी जाके बताएगा कि हाँ ये क्वेश्चन सही है ये रॉन्ग है। यानी कि ये सिर्फ मार्क्स को, करेक्टर्स को अभी ये रिकॉग्नाइज नहीं करता है, सिर्फ मार्क को ये रिकॉग्नाइज करता है। सो रीड इस मार्केट डेटा जनरली यूज्ड वेयर वन आउट ऑफ फ्यू अल्टरनेटिव टू बी सिलेक्टेड एंड मार्केट। जैसे हमें 4 अल्टरनेटिव्स होते हैं, उनमें से एक को ही हमें मार्क करना होता है, सिलेक्ट करना होता है, तभी ये काम करता है। Specially used for checking answer sheets of examinations having multiple choice questions. ओके, उसके बाद नंबर नेक्स्ट की बात कर लेंगे। अब ऐसा ही और एक रीडर होता है ऑप्टिकल करेक्टर रीडर या ऑप्टिकल करेक्टर रिकॉग्निशन। ये क्या करता है, करेक्टर्स को रीड करता है। जैसे मैंने यहाँ पे करेक्टर लिखे ABCD, जो भी लिखा ये किसने रीड किया, ऑप्टिकल करेक्टर रीडर ने इन चीज़ों को रीड किया, ठीक है ना। सो यूज टू रीड करेक्टर्स, प्रिंटेड टेक्स्ट को ये रीड करता है, ठीक है। जो भी टेक्स्ट हम लिखते हैं उसको रीड करेगा आपका OCR ऑप्टिकल करेक्टर रीडर या ऑप्टिकल करेक्टर रिकॉग्निशन। इसका और एक नाम भी है, आल्सो नोन एज इंटेलिजेंट करेक्टर रिकॉग्निशन। इस नाम को आप याद रखेंगे। यूज्ड इन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, टेलीफोन बिल्स, इलेक्ट्रिसिटी बिल्स। ये कहाँ पे यूज होता है, इन जगहों पे, ठीक है ना। और इसको इन्वेंट किसने किया, इसको इन्वेंट किया कुर्जवील ने, रे कुर्जवील। उसके बाद और एक डिवाइस देख लोगे आप, इनपुट डिवाइस और एक है MICR, मैग्नेटिक इंक करेक्टर रिकॉग्निशन। मैग्नेटिक इंक करेक्टर रिकॉग्निशन, यह मैग्नेटिक इंक को रीड करता है। आयरन ऑक्साइड की मैनली यह इंक होती है, मेड अप ऑफ आयरन ऑक्साइड। इट्स ए करेक्टर रिकॉग्निशन टेक्नोलॉजी, ये भी करेक्टर को ही रिकॉग्नाइज करती है, लेकिन ज़्यादातर बैंकिंग में आप इस चीज़ को देख लोगे। MICR का यूज़ ज़्यादातर आपकी चेक्स वगैरह चीज़ वहाँ पे इस्तेमाल होती है। सो यूज्ड मैनली बाय बैंकिंग इंडस्ट्री, यूज्ड इन चेक्स इंक्लूड डॉक्यूमेंट टाइप, ठीक है ना। बैंक कोड के बारे में बताता है, बैंक अकाउंट नंबर के बारे में, चेक डिटेल्स के बारे में, चेक नंबर, चेक अमाउंट जो भी है वो सब चीज़ें MICR से हमें पता चलती है। MICR क्या होता है, ये 9 डिजिट कोड होता है, इट्स ए 9 डिजिट कोड। और इसमें जो फर्स्ट 3 डिजिट, फॉर एग्जांपल मेरे पास 1 2 3 4 यानी कि 9 तक मेरा कुछ कोड आ गया, तो फर्स्ट 3 डिजिट जो होंगे ये सिटी का एड्रेस बताएंगे, ठीक है ना, नेम ऑफ सिटी। उसके बाद नेक्स्ट 3 फॉलोड, जो उसके बाद जो फॉलो करते होंगे 3 डिजिट्स, वो बैंक के डिटेल्स के बारे में हमें बताएंगे। उसके बाद जो लास्ट 3 डिजिट होते हैं बैंक ब्रांच के बारे में ये हमें बता देंगे। ओके, इसको MICR को किसने इन्वेंट किया, इन्वेंटेड बाय स्टैनफोर्ड रिसर्च इंस्टीट्यूट ऑफ USA। ये किसी एक बंदे ने नहीं किया, बल्कि स्टैनफोर्ड रिसर्च इंस्टीट्यूट ने इसको इन्वेंट किया। ओके, उसके बाद क्विक रिस्पांस कोड, QR कोड, जो आजकल हम अपने फ़ोन्स में भी ज़्यादातर इस्तेमाल करते हैं। जब भी हमें किसी चीज़ को स्कैन करना होगा, एप्लीकेशन वगैरह, उन चीज़ों का कोड। इट्स ए टाइप ऑफ मैट्रिक्स बार कोड। और ये जो ऊपर हमने बार कोड रीडर की बात की वो वर्टिकल लाइन पे होता है, लेकिन QR कोड आपका कुछ इस तरह से होता है, मैट्रिक्स बार कोड होता है, 2 डायमेंशनल बार कोड होता है, ठीक है ना। इसको पहले कहाँ पे डिज़ाइन किया, 1944 में ऑटोमोटिव इंडस्ट्री इन जापान, ठीक है। डेंसो वेव इन्वेंटेड बाय एमहारा, ठीक है। हाँ,
QR कोड भी आपका ख़त्म हुआ। अब नंबर 9 पे जाएंगे हम, आपका लेज़र रेंज फाइंडर, लेज़र टेलीमीटर भी इसको बोला जाता है। ठीक है, इट्स अ रेंज फाइंडर, नाम से ही पता है रेंज को फाइंड करने में हम यूज़ करते हैं, जब रेंज मतलब डिस्टेंसेस को हम मेजर कर सकते हैं लेज़र रेंज फाइंडर से। सो इट्स अ रेंज फाइंडर दैट यूज लेज़र बीम टू मेजर डिस्टेंसेस, इन्वेंटेड बाय जेडी मीर्स। बस इन डिवाइसेस को आपको याद रखना है कि इनपुट कौन है और किसने इन्वेंट किया। ज़्यादा डिटेल पे नहीं जाना, जो हमें पढ़ना था डिटेल में हमने किया वो कीबोर्ड। जहाँ पे मुझे डिटेल की ज़रूरत है वहाँ पे मैं आपको प्रोवाइड करता हूँ। रिमोट कंट्रोलर भी आपका इनपुट डिवाइस है, इसका दूसरा नाम क्लिकर है। ठीक है, ये इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस यूज टू ऑपरेट अनदर डिवाइस फ्रॉम ए डिस्टेंस। जैसे कि आप अपने टीवी को ऑपरेट करते होंगे, थोड़ी दूर में ही आप, थोड़ी डिस्टेंस में ही आप अपने टीवी को ऑपरेट कर देंगे। तो वही बोल रहा है कि एक डिवाइस दूसरे डिवाइस को ऑपरेट करता है फ्रॉम ए डिस्टेंस, स्मॉल डिस्टेंस ही होती है यूजुअली ये, ठीक है ना, और वायरलेसली होती है, यूजुअली वायरलेसली। जब भी आप अपने रिमोट से अपने टीवी को ऑपरेट करते हो, रिमोट में कोई आप नहीं देखोगे कोई केबल लगी हुई है, वायर लगी हुई है, ये यूजुअली वायरलेस होता है। और कहाँ पे इस्तेमाल होता है, किन किन डिवाइसेस को हम रिमोट से ऑपरेट कर सकते हैं, टीवी, डीवीडी, एसी, इन चीज़ों को हम रिमोट के थ्रू ऑपरेट कर सकते हैं। और इसको किसने इन्वेंट किया, इन्वेंटेड बाय एन टेस्ला। और एक पॉइंटिंग डिवाइस की अगर बात कर लेंगे हम, वेब कैम, वेब कैम या वेब कैमरा, इसको इन्वेंटेड बाय पॉल जर्स्की एंड स्टैफोर्ड फ्रेजर ने इसको इन्वेंट किया वेब कैम को। और ये कहाँ पे इस्तेमाल होता है, टेली कॉन्फ्रेंसिंग, सिक्योरिटी पर्पस के लिए ये इस्तेमाल होता है। तो अब आपने आपके नॉन पॉइंटिंग डिवाइसेस भी ख़त्म हुए, ठीक है ना। तो जहाँ पे आप कीबोर्ड को अच्छे से कर लेंगे, उसकी कीज़ वगैरह उन चीज़ों को देख लेंगे, तो बाकी इन चीज़ों का भी नाम याद रखना है, कौन कहाँ पे लगता है। जहाँ मैंने आपको बताया कि रीडर या स्कैनर, ये एक ट्रिक बताई मैंने, जहाँ पे भी आपको लगे कि ये रीड करता है या स्कैन करता है तो वो आपके इनपुट कैटेगरी में आता है। क्योंकि कभी कभी ऑब्जेक्टिव डायरेक्टली आता है, एमसीक्यू डायरेक्टली आता है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज इनपुट डिवाइस या विच ऑफ द फॉलोइंग इज आउटपुट डिवाइस, तो तब भी ये काम में आ सकता है। ओके, थैंक यू वेरी मच, थैंक्स लॉट।